नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो साधारण ब्याज चल रहा था और साधारण ब्याज के हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। अब उनके बच्चे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, किस्त वाले क्वेश्चन। जो साधारण ब्याज की किस्त के क्वेश्चन है वो बाकी रहे हैं साधारण ब्याज के अंदर। इनको हम आगे जो चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके इंस्टॉलमेंट वाले और जो साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट वाले किस्त वाले क्वेश्चन उनको हम एक साथ देखेंगे बाद में। तो हमारा जो साधारण ब्याज है उसके बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे और अब आज शुरुआत करते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज मतलब नाम से पता चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। साधारण ब्याज में तो क्या होता था, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2 साल, टाइम दे रखा है 2 साल। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता था, 10 दूनी 20%। तो साधारण ब्याज तो होगा 20%। ये तो होता है साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है सर, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10। तो पहले साल के लिए इसको सक्सेसिव से, चक्रवर्ती ब्याज हमेशा सक्सेसिव केस में चलता है, 10 से 11 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल का रेशियो, ये अमाउंट का रेशियो, 10 पर 1 का ब्याज। दूसरे साल के लिए 10 पर 1 का ब्याज, मतलब प्रिंसिपल अगर 100 है तो ब्याज जो अमाउंट हो जाएगा वो 121 हो जाएगा। तो ब्याज कितना होगा, वो हो जाएगा 21%। ब्याज हो जाएगा 21%। तो चक्रवर्ती ब्याज है वो हो जाएगा 21%। यहाँ साधारण ब्याज कितना था 20%, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो रहा है 21%। ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस, चाहे तो प्रिंसिपल कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो तो ब्याज आ जाएगा। ये तो हम साधारण ब्याज में करते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से अमाउंट को माइनस कर दो प्रिंसिपल, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो 21% हमारा ये आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। एक तो सक्सेसिव केस है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक माना कि। दूसरा तरीका एक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। एक फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला जब भी आपको यूज में लेना है तो उसके लिए आपको परफेक्ट जो रेट दे रखी है वो परफेक्ट एक पूर्णांक के रूप में दे रखी हो। अगर 14.2/7% आ जाए उसमें ये चीज फॉलो नहीं करती, फॉलो तो करेगी लेकिन आंसर है वो जो कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपका आंसर है वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो जैसे 10% पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 10% प्लस 10 इंटू 10/100, 10 से 10, 10 से 10, 10 और 10 20, 1 मतलब साधारण ब्याज जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हो जाएगा 21%। साधारण ब्याज हो जाएगा 21%। इसमें एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग और समझा देता हूं मैं आपको कि किस प्रकार ये जो चक्रवर्ती ब्याज है
ये जीपी के अंदर चलता है, मल्टीप्लाई फैक्टर के रूप में चलता है हमेशा। चक्रवर्ती ब्याज है जो मल्टीप्लाई फैक्टर के अंदर चलता है। जैसे माना कि प्रिंसिपल है 100 रुपए, रेट दे रखी है 10%, तो एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, एक साल में 100 रुपए का 10%, 10 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद में 110 रुपये। ठीक है, ये तो है साधारण ब्याज के लिए। बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के लिए। प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, एक साल के लिए रेट क्या होगी 10%, मतलब 10% रेट, ब्याज कितना होगा 10 रुपये, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110 रुपये। तो इसका कहने का मतलब क्या है, प्रथम वर्ष के लिए एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। साधारण ब्याज के लिए एक साल के लिए, एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। दूसरे साल की रेट 10%, मतलब साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान लगता है, पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल 10 रुपये, 2 साल बाद में 120 रुपये हो जाएगा अमाउंट। 2 साल बाद में साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान लगता है, पहले साल 10 रुपये लगा है तो दूसरे साल भी 10 रुपये लगेगा। इसमें क्या होता है, इसमें कितना गुना हो रहा है, ये 1.1 गुना हो रहा है, 100 का 1.1 गुना 110 रुपये हो रहा है। तो जो अगला वाला जो दूसरे साल का जो अमाउंट आएगा वो भी 1.1 गुना होगा 110 का, 110 का 1.1 गुना 121 रुपये, 121 रुपये। दूसरे साल का जो अमाउंट होगा वो 121 रुपये होगा। तो ब्याज कितना लगा है 11 रुपये, ब्याज कितना लगा 11 रुपये ब्याज लगा इसमें, इसमें 10 रुपये लगा। इसमें क्या होगा, तीसरे साल के लिए भी 10 रुपये, 130 रुपये ये अमाउंट हो जाएगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान लगता है 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। ये मल्टीपल फैक्टर 100 से 110 हो रहा था पहले वर्ष के लिए तो 1.1 गुना हो रहा था, अगली बार भी 1.1, इस बार भी 1.1 गुना, तो ये होगा 133.1 रुपये, 133.1 रुपये अमाउंट हो जाएगा तीसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए अमाउंट 133.1 रुपये। तो ब्याज कितना लगा, ब्याज लगा 12.1 रुपये का, ब्याज कितना लगा 12.1 रुपये का ब्याज लगा। चौथे साल के लिए, चौथे साल के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और इसमें 10 रुपये, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान लगता है तो 140 रुपये अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 140 रुपये। और इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 146.41 रुपये अमाउंट। तो ब्याज कितना लगा 131 माइनस कर दो, 146.41 में से 133.131, 13.31 रुपये का ब्याज लगा है। ये चौथे वर्ष के लिए अमाउंट हो जाएगा और ब्याज हो जाएगा 13.31 रुपये। मतलब जो कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा जीपी के अंदर मल्टीप्लाई फैक्टर के रूप में चलता है। ये बराबर आ रहा है 110 पहले साल के लिए 10% की दर से पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान होता है 10 रुपये 10 रुपये। कितना गुना हो रहा है 1.1 गुना, अगले साल भी 1.1 गुना ही होगा, मतलब 110 का 1.1 गुना। ये दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, अब ये इसमें चक्रवर्ती ब्याज में प्रिंसिपल हो जाएगा 110 रुपये।
अब 110 पे ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, 100 रुपये तो ये और 10 रुपये ये, 110 रुपये पर ब्याज लगेगा 10% की दर से, तो 11 रुपये का ब्याज लगेगा। और एक मैंने आपको सक्सेसिव से बता दिया, इसको सक्सेसिव से कैसे करते हैं, मतलब रेट 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि। पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 10 से 11। अगर 2 साल दे रखे हो तो 10 से 11, 3 साल दे रखे हो तो 10 से 11। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 और अमाउंट कितना हो जाएगा 1331। ब्याज कितना होगा, इन दोनों का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, CI 331 ब्याज हो जाएगा। ये इसका मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसमें बात करते हैं हम रेट के ऊपर, रेट क्या होती है, रेट के ऊपर बात करते हैं। हमें रेट दे रखी है, रेट हमेशा वार्षिक दी हुई होती है, जैसे 10% वार्षिक रेट, 10% वार्षिक दर से ऐसे दे रखा है, 10% वार्षिक दर से। अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अर्धवार्षिक दर संयोजित हो, अगर दर है ना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, मतलब 6 महीने बाद में ब्याज लगेगा, 6 महीने बाद में रेट लगेगी, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा हो अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक दर से संयोजित हो, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर वार्षिक दर तो 10% थी, तो रेट हमेशा अर्धवार्षिक लगाएंगे तो 5%, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी अर्धवार्षिक। 12 मंथ की रेट कितनी दे रखी है, 12 मंथ की मतलब 1 साल की वार्षिक रेट दे रखी है 10%। 1 महीने की कितनी हो जाएगी, 1 महीने की हो जाएगी सर 10/12%। 1 महीने की होगी 10/12%। कितने महीने की निकालनी है अर्धवार्षिक का मतलब 6 मंथ की, 6 माह की रेट निकालनी है, तो 6 माह की रेट निकालो, 6 मंथ की रेट आ जाएगी 10/12 इंटू 6%। ठीक है, 6 से चला गया 2, 2 से चला गया 5, मतलब 6 मंथ की जो रेट आएगी वो आएगी 5%। ये है इसका रेट आ जाएगी 5%। टाइम दे रखा है मान लो 1 साल, टाइम दे रखा है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इसी एग्जांपल की, टाइम दे रखा है 1 साल के लिए, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट 5% हो जाएगी और टाइम हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि वार्षिक दर ये पूछी है, 1 साल बाद ब्याज पूछा है, तो 6 माह के बाद में चक्रवर्ती हो रहा है, 6 और 6 12 महीने, 12 मंथ में 1 साल होते हैं, तो 6 साल 6 महीने के लिए रेट और 6 महीने के लिए रेट, मतलब प्रति 6 महीने बाद में रेट लगेगी, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम सर 2 साल हो जाएगा, मतलब टाइम 2 साल हो जाएगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/20, मतलब 20 प्रिंसिपल 1 का ब्याज, 20 से 21, 20 से 21 हो जाएगा। दूसरे 6 महीने बाद में 20 से 21, 2 गैप लगते हैं ना, 0 से 6 और 6 से 12, इस गैप में और इस गैप में, इन 2 गैप में ब्याज लगेगा, पहले वर्ष और इसके बाद में यहाँ पे इन 2 वर्ष में गैप लगेगा। एक्चुअली में वर्ष नहीं होता है, ये एक पीरियड होता है, अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की गई हो, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये पीरियड होता है, ये गैप होता है। एक्चुअली में वर्ष तो एक ही होता है टाइम का मान, लेकिन ये पीरियड होता है, पहले वर्ष के लिए 5% और इस 6 महीने के बाद में 5%, तो 2 बार 20 से 21, 20 से 21 मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा 400 और अमाउंट हो जाएगा 441x, 400x, तो ब्याज कितना होगा सर, ब्याज होगा 41x। इस प्रकार से ये चलता है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। ज्यादा ये चीजें क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, ये ज्यादा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएंगे, ज्यादा इनका कंसेप्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्यादा समझ में आता है। तो पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती रूप से की गई हो, मतलब अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना करनी है, ठीक है। तो 7200 रुपए 7200 रुपए की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना। एक बार क्वेश्चन की तरफ देखना, चीजें जरूर समझ में आएगी। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, मतलब प्रति 6 महीने बाद में ब्याज लगाना है, प्रति 6 महीने बाद में ब्याज लगाना है। तो 18 महीने हो गए, 18 महीने के लिए लगाना है, प्रति 6 महीने बाद में लगाना है। तो गैप कितना हो गया, 3 का गैप हो गया सर। 3 बार चीजों को सक्सेसफुली, जो सक्सेसिव केस है उस हिसाब से हमें 3 बार लगाना है, ठीक है। ब्याज की दर कितनी है, रेट दे रखी है 20%। मैंने कहा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करनी है, मतलब रेट आधी हो जाएगी 10%, क्योंकि 12 मंथ की रेट कितनी दे रखी है, 12 मंथ की रेट, ये हमेशा वार्षिक दर दे रखी है 20% वार्षिक दर। 12 मंथ की रेट है 20%, 6 मंथ की चाहिए तो इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, तो 6 मंथ की जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 10%। अब 10% रेट काम करेगी, टाइम कितना काम करेगा, टाइम 3 साल काम करेगा। तो 10% रेट का मतलब होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 पर 1 का ब्याज। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 10 से 11। पहले साल कितने साल लगाना, 3 साल, 10 से 11, 10 से 11, ये आ जाएगा। ये तो आ जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होगा 1000x, अमाउंट कितना होगा 11 का क्यूब 1331x, ये होगा अमाउंट। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा सर जो छियाई है वो हो जाएगा 1331x माइनस 1000x, मतलब 331x हो जाएगा ब्याज। अब हमें क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल का मान दे रखा है, 1000x का मान दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर 1000x का मान दे रखा है 7200 रुपए। 20 से 20 चला गया, x का मान आ जाएगा 7.2, इस 0 से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो x का मान आ गया 7.2। इसमें x का मान रखेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। CI का मान कितना है, CI है 331x, x का मान 331 इंटू 7.2। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा, करो। तेईस 832, मतलब 2383, 2383 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक के बाद में पॉइंट था यहाँ पर, तो पॉइंट 2383, 2383 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जब भी यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से बात की गई हो तो अर्धवार्षिक में होता क्या है, अर्धवार्षिक में होता है रेट तो आधी हो जाती है, टाइम दुगना हो जाता है। टाइम 18 महीने दे रखा है, मतलब 36 महीने, मतलब 3 साल, 3 बार काउंट करना है चीज को, 3 बार ब्याज 3 बार लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे चीजें ज्यादा समझ में आएगी। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवर्ती आधार पर होती है, 5 मंथली और प्रतिवर्ष 15% की दर से, वार्षिक दर क्या है 15%,
हमें किस कौन सी दर निकालनी है, 5 मासिक, मतलब 5 महीने की दर निकालनी है। रुपए 8,192 की राशि पर 1 से 1/4 वर्षों में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो पहले मतलब 12 महीने की रेट कितनी दे रखी है हमें, 12 महीने की रेट दे रखी है 15%। 12 मंथ की रेट दे रखी है 15%। 5 महीने की निकालनी है तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी, 1 मंथ की हो जाएगी 15/12%। और 5 मंथ की 5 से गुणा कर दो, इधर भी 5 से गुणा, 3 से चला गया 5 बार, 3 से चला गया 4 बार, मतलब 25/4%। ये रेट हो जाएगी 25/4%, ये हो जाएगी अब रेट। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 साल तो पूरा, प्लस 1/4 मंथ, 1/4 ईयर। अब इस ईयर को मंथ में काउंट करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई, 4×3=12, मतलब 3 मंथ। 1 साल 3 मंथ, 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 15 मंथ, 12 मंथ, 12 और 3 15 मंथ। टोटल कितना महीना हो गया, इसका मतलब हो गया 15 महीने। 1 से 1/4 वर्ष का मतलब हो गया 15 महीने, 15 महीने। और क्वेश्चन में दे रखा है 5 महीने बाद में चीजें चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। 5 महीने के बाद में मतलब 15 महीने में कितनी बार लगेगा, 3 बार सर, 3 बार, मतलब 3 बार लगेगा। रेट क्या है 25/4, इसको 16 आउट फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं। 25/4, प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टे में 100, 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, मतलब 1/16। फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/16, मतलब 16 पर 1 का ब्याज। पहले वर्ष के लिए 16 से 17, दूसरे साल के लिए 16 से 17, तीसरे साल के लिए 16 से 17। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। 16 को 3 बार, 16 का क्यूब होता है 4096, और 17 का क्यूब होता है गुण 50 13, गुण 50 13, गुण 50 13, 200 गुण 90 और 17, 17×9 153, 15 17 20, 5 35, 13, 17 34 और 13, 25 और 13 46 हो रहा है क्या, 20, 135 का 5, हासिल का 13, 17×8 136 हो रही, 17×8 136 और 15 51, 1 हासिल का 15, 17×34 और 15 गुण 50, गुण 50 13। ब्याज कितना हो रहा है, माइनस कर लो, गुण 50 13 में से 4096 माइनस कर लो, 13 में से 7 गया 0, 10 में से 1 गया 8, 817x का ब्याज, ब्याज लगेगा 817x, 817x। किसका मान दे रखा है, 4096 का मान दे रखा है, कितना है 8,192 रुपये। 4096 का मान दे रखा है 8,192 रुपये। ये इससे ये कट गया 2 बार 1 बार, 4096 से डबल हो रहा है, मतलब अक्स का मान आ गया 2 रुपये। मान किसका ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज का, 817 817 817 इंटू एक्स, 817 इंटू एक्स का मान कितना है 2, मतलब 1634 रुपये ब्याज हो जाएगा, 1634 रुपये ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। या हमें डायरेक्ट इसका मान नहीं निकाल के डायरेक्ट देखना है 1817 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही ऑप्शन है 1634, 18 दूनी ये 817 का मल्टीपल 1634, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो।
रुपये 30,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में भुगतान किए जाने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, इसमें कोई संयोजित नहीं दी गई है, इसमें 15% वार्षिक दर दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 30,000 रुपये, ठीक है। रेट दे रखी है 15%। टाइम दे रखा है 2 से 2/3%, 2 से 2/3 ईयर्स, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले ये 2 साल तो पूरे, और 2 साल और 2/3 महीने, ये 2/3 साल। तो पहले 2 साल के लिए तो 15% की रेट लगेगी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, मतलब 20/3 की वृद्धि, 3 का ब्याज, 20 से 23, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। दूसरे साल 20 से 23, ये 2 साल तो पूरे हैं, इनके लिए तो रेट पूरी लगेगी 15%। 20 से 23, 20 से 23, एक है 2/3 साल के लिए। 2/3 साल का मतलब कितने मंथ हो गए? 8 मंथ की रेट क्या होगी? 12 मंथ की रेट कितनी है सर? 12 मंथ की रेट दे रखी है 15%। एक मंथ की कितनी हो जाएगी? 15/12। 8 मंथ की इंटू 8 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो इसको, तो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 5 बार, मतलब 8 मंथ की जो रेट होगी वो 10% होगी, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10/1 का ब्याज, मतलब 10 से 11। ये आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। 404,000x, ये हो जाएगा 529 और 529, 9, 11 को 1 हासिल 1, 8, 5819x, 5819x। तो ब्याज कितना हो रहा है? ब्याज हो रहा है सर 1819x। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो रहा है 1819x। दोनों का अंतर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों का अंतर 5819x का, और 4000 का अंतर 1819x। अक्स का मान कितना, मतलब क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 4000, अक्स का मान दे रखा है हमें 4000, अक्स का मान दे रखा है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। 30 से 30, अक्स का मान आ गया 15/2, अक्स का मान आ गया 15/2। अब इसमें अक्स का मान रख दो, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। हाँ, CI बराबर 1819, अक्स का मान कितना है? 15/2, 15/2। होल कर लो अब इसको, 9.5 इंटू 15, 15×5 = 75 हासिल का 7, 15×9 135, और 7×42 का 2 हासिल का 14, 14 का 4 हासिल को 1, 15×9 135 और 136, एक के बाद में पॉइंट, 13,642.5 रुपये। ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, 13,642.5 रुपये। इसमें ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन को चेंज कर लेना आप, ऑप्शन डी को चेंज कर लेना। 13,642.5 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। हमेशा सक्सेसिव करना है। जो 2 साल के लिए तो 15% रेट दे रखी है, और ये 2/3 साल के लिए जो रेट होगी वो 10% होगी, वो मैंने आपको बताई है। 2/3 साल के लिए जो रेट होगी वो 10% होगी, और 2 साल के लिए 15% है ही है। तो इससे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, उससे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से प्रिंसिपल का मान दे रखा है हमें 30,000, अक्स का मान यहाँ से आ जाएगा, अक्स का मान जब इसमें करते हैं तो 13,642.5 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।